Hello students, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Pune. Welcome in day 6 of class 8 chapter number 10. आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से हो सकती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले हम हेल्थ का मीनिंग देखते हैं कि हेल्थ क्या है। किसी भी पर्सन की हेल्थ हम किसे बोल सकते हैं? अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन अगर फिजिकली, सोशली और मेंटली बिल्कुल वेल है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी है, मीन्स वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज हिज हर फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल-बीइंग। An adolescent should follow a healthy lifestyle that include proper nutrition, personal hygiene, physical exercise and maintaining good habits to be healthy and fit। मतलब किसी भी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और सफाई रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और गुड हैबिट्स को मेंटेन करना चाहिए। अब हम इन कंडीशन को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एन एडोलसेंट, कि कोई भी एडोलसेंट है उसकी न्यूट्रिशनल नीड जो है वो क्या है। देखिए, द डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब कि ऐसी डाइट जिसमें क्या है, न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन ये सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी की ग्रोथ है वो नॉर्मल होगी और बॉडी क्या है, अच्छे से डेवलप होगी। तो उस टाइप की डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। अगर कोई भी एडोलसेंस या फिर एडोलसेंट जो है वो बैलेंस डाइट लेगा तो उसकी बोन, मसल्स, ठीक है, और जो दूसरे पार्ट हैं बॉडी के वो सभी प्रॉपरली नरिश होंगे और वो अच्छे से काम करेंगे और हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और बॉडी को रैपिड ग्रोथ के लिए क्या है, इन सभी की जरूरत है। और डाइट ऑफ एडोलसेंट शुड इंक्लूड शुगर, सीरियल्स, बटर, घी, ऑयल फॉर एनर्जी के लिए किसकी जरूरत होनी चाहिए? शुगर, सीरियल्स, बटर, इन सब चीजों की जरूरत होनी चाहिए। देखिए, मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस दैट प्रोवाइड प्रोटीन फॉर द ग्रोथ, फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज। जो फ्रूट हैं या वेजिटेबल हैं वो क्या करती हैं? डिसीजेज से प्रोटेक्ट करती हैं। इंडियन मील है दैट कंसिस्ट ऑफ चपातीज, राइस, दाल एंड वेजिटेबल, वो क्या है, एक बैलेंस्ड मील है। आयरन रिच फूड लाइक लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी एंड आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंट। ये क्या है, एडोलसेंट के लिए गुड है। आयरन हेल्प्स टू बिल्ड ब्लड, और जो आयरन है वो बॉडी में ब्लड को बनाने के लिए जरूरी है या फिर ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। वी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स, हमें क्या है, जो हमारा रेगुलर मील्स है उसे कभी भी चिप्स या फिर कैन हो गए उन फूड से या फिर बर्गर से या फिर नूडल से कभी भी रिप्लेस नहीं करना चाहिए। दैट टू आर वेरी टेस्टी, बट जैसे कि वो वेरी टेस्टी होते हैं बट डोंट हैव एनी एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेकिन उसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू इतने अमाउंट में नहीं होती कि वो हमारी ग्रोथ को प्रॉपरली मेंटेन करे। तो सेकंड पॉइंट है पर्सनल हाइजीन, कि हमें अपने आप की सफाई रखनी चाहिए। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड अकरेंस ऑफ डिसीजेज। मीन्स जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन, वो बहुत जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो और डिसीजेज अकर ना हो। एडोलसेंट शुड फॉलो द टिप्स गिवन एज फॉलोज टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अपने आप को साफ रखने के लिए हमें क्या है, जो ऊपर टिप दिए हुए हैं उन्हें यूज करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड मेक द बॉडी स्मेल बैडली।
मतलब कि मान लो कि स्वेट ज़्यादा आएगा तो इससे बॉडी में स्मेल आने लग जाएगी। सो द एडोलसेंट शुड टेक बोथ एवरी डे, मतलब कि एडोलसेंट्स को हर रोज क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। दे शुड ऑलवेज वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, मतलब कि खाना खाने से पहले और बाद में दोनों टाइम हाथ जो है वो अच्छे से वॉश करने चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि क्लॉथ डेली चेंज करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ cleanliness ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशंस। देखो जो गर्ल्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मीन्स उन्हें अपने टाइम का ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर होके रहना चाहिए। थर्ड क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही फिट और हेल्दी रहेंगे। ऑल एडोलसेंट शुड टेक लॉन्ग वॉक, मतलब कि जो एडोलसेंट है उन्हें लॉन्ग वॉक करनी चाहिए। डू ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए इन ओपन एयर टू कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। मतलब कि ये सब हमें ओपन एयर में करना चाहिए ताकि वहाँ हमें फ्रेश एयर मिले और हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहे। दे मस्ट प्ले आउटडोर गेम टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। हमें उन्हें क्या है, आउटडोर गेम खेलनी चाहिए ताकि उनकी बोन्स या फिर मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट है से नो टू ड्रग। एडोलसेंट कैन इजीली बी एडिक्ट टू ड्रग, एल्कोहल एंड टोबैको बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ समटाइम ड्यू टू एडवेंचरस स्पिरिट। मतलब कोई ना कोई ऐसी मतलब बात हो जाती है या घटना हो जाती है जिसकी वजह से एडोलसेंट क्या है, एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग के। तो अ पॉजिटिव एडोलसेंट मस्ट से नो टू ड्रग, एल्कोहल एंड टोबैको, मतलब कि उन्हें क्या करना चाहिए, इन सभी को नो बोलना चाहिए क्योंकि ये थिंग्स क्या करती हैं, फिजिकल और मेंटल डिसीजेस को ग्रो करती हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग ऑफ तंबाकू इन फॉर्म ऑफ सिगरेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। इससे क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है तंबाकू च्यूइंग लीड्स टू ओरल कैंसर। इसे तंबाकू को चबाने से लाइक पान या फिर पान मसाला, इससे क्या हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कॉज सीरियस डैमेज टू नर्वस सिस्टम, मतलब कि अल्कोहल का कॉन्टिन्यूसली लेने से क्या हो सकता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो खराब हो सकता है। इट ऑल्सो डैमेज स्टमक, लीवर एंड किडनी। इससे क्या है, हमारा स्टमक, लीवर और किडनी भी डैमेज हो सकते हैं। द हार्मफुल ड्रग लाइक कोकीन, हीरोइन एंड ओपियम डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब इन सभी मेन क्या है, इससे नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है और जो हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन है वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो हमें क्या है कि ड्रग को तो बिल्कुल ही नो बोल देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एड्स। एन एडोलसेंट मस्ट मेंटेन क्लीन सेक्स लाइफ टू प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं वो ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्लीननेस रखनी चाहिए अपनी। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किससे होगा, HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स वीकन्स द इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एड्स क्या करता है, ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है। देयरफॉर बॉडी बिकम प्रोन टू मैनी अदर इन्फेक्शन और डिसीजेज। इससे क्या हो जाता है, जो बॉडी है वो प्रोन हो जाती है और दूसरे इन्फेक्शन और डिसीजेज को ग्रो करती है। एड्स स्प्रेड इन द फॉलोइंग वे, किस तरह से फैलता है, थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV टू ए नॉर्मल पर्सन। मान लो कि एक पर्सन को एड्स है, अगर उस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को ब्लड दे दिया तो इस तरह से दूसरे पर्सन में भी एड्स स्प्रेड हो जाएगा। थ्रू द यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर मान लो कि किसी पर्सन को एक इंजेक्शन लगाया और उसी नीडल से दूसरे पर्सन को इंजेक्शन लग गया तो इस तरह भी एड्स क्या होगा, स्प्रेड होगा। चिल्ड्रन
ऑफ एड्स इन्फेक्टेड मदर में गेट दिस डिसीजेज फ्रॉम मदर्स ब्लड। मतलब कि अगर किसी बच्चे को किसी माँ को एड्स है तो उससे फिर क्या होगा, उसके बच्चे में भी आ जाएगा। थ्रो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन। मान लो कि किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ तो उसमें दूसरे पर्सन में भी क्या हो जाएगा, एड्स स्प्रेड हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। लेट वी सी। फर्स्टली टिक द करेक्ट ऑप्शन। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन थायरोक्सिन। Cigarette smoking increase the risk of lung cancer. AIDS is caused by HIV human immunodeficiency virus. If the sperm carrying Y chromosome fertilize the egg, the zygote would develop into a male. अगर Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज हुआ तो मेल चाइल्ड, अगर X क्रोमोसोम फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल चाइल्ड। The right meal for an adolescent consists of chapati, dal, curd, vegetable and fruits. The faulty functioning of an endocrine gland can make a person very short or very tall. This gland is called dash gland, pituitary. The stage of growth and maturity from about 11 year to 18 year of age is called dash adolescence. During puberty, girls have dash voice as compared to boys, high pitch. A hormone secret only in the male body is testosterone. Next है fill in the blanks. Testes produce male gametes, testosterone. The protruding part of the throat is called Adam's apple. Dash hormone regulate blood pressure, adrenaline. Dash gland produce growth hormone, pituitary gland. The release of ovum from the ovary is called ovulation. Dash is necessary for the formation of thyroxine hormone, iodine. When embryo get embedded in the lining of uterus, it results in dash pregnancy. We observe many cognitive, emotional and attitudinal change in the adolescent. Dash stimulate testes and ovaries to release testosterone and estrogen, luteinizing hormones. Next, ये थे हमारे fill in the blanks. Next, very short answer question. Which comes earlier in the life of a woman, menarche और मेनोपॉज। देखिए मेनार्के होगा अर्लियर, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन है उसके स्टार्ट होने को हम बोलते हैं मेनार्के और उसकी स्टॉपेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। व्हाट हैपन इफ द ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट लेस इन क्वांटिटी, तो इससे क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म मीन्स बोनापन। एक्सेसिव इन क्वांटिटी, इससे जियांटिज्म मीन्स जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा टोल हो जाएगा। हाउ आर द सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट इन मेल, मेल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, XY को, और फीमेल में XX को। ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोसोम डू ह्यूमन बीइंग हैव, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और होते कितने हैं, मतलब 23 पेयर, और टोटल क्रोमोसोम देखे तो 46 क्रोमोसोम। अगर पेयर में देखें तो 23 पेयर। नेम द हार्मोन सीक्रेट बाय पैनक्रियास, इंसुलिन और ग्लूकागोन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड का दूसरा नेम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर और हॉट्स क्वेश्चन, ये सभी आप ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की, बट फाइंड आउट करने का ट्राई जरूर करें, बट इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा या तो नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।